मंत्री जी बोले, महाराज, मेरे मन में कई प्रश्न घूम रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। राजा हंसते हुए बोले, मंत्री जी, इसमें हैरानी कैसी? जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा प्रश्न है? मंत्री जी बोले, महाराज, मेरा प्रश्न यही है कि मछली जल में रहती है, लेकिन पानी कब पीती है? ये प्रश्न सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। राजा बोले, नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। पूरे राज्य में घोषणा कर दो, जो इसका उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा, और जो उत्तर न दे पाएगा उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा की घोषणा होते ही सैनिक पूरे राज्य में ऐलान करने लगे। कई लोग दरबार पहुँचे, लेकिन कोई भी उत्तर न दे सका। जो उत्तर न दे पाया उसे कारागार भेज दिया गया। मंत्री जी बोले, महाराज, ये प्रश्न ही इतना विचित्र है कि कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। राजा बोले, मंत्री जी, अब तो केवल एक ही व्यक्ति इसका उत्तर दे सकता है, और वह व्यक्ति तुम हो। मंत्री भयभीत हो गए। राजा ने 1 महीने की मोहलत दी। मंत्री घर पहुँचे। उनका पुत्र चंदन बोला, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मंत्री ने पूरी बात बता दी। चंदन ने कहा, पिताजी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह चंदन राज्य छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। चंदन तैरना नहीं जानता था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक ब्राह्मण आया और उसे नदी पार करवाई। ब्राह्मण चंदन को अपने घर ले गया। उसकी बेटी का नाम रूपमाला था। रूपमाला पानी लाने आई। चंदन ने पूछा, ये घड़ा कच्चा है या पक्का? यह सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हो गया और चंदन को घर से निकाल दिया। बाद में रूपमाला ने अपने पिता को बाजार से अजीब वस्तुएं मंगाने भेजा। कोई दुकानदार समझ नहीं पाया। तभी चंदन ने अर्थ समझाकर ब्राह्मण की मदद की। ब्राह्मण को चंदन की बुद्धिमत्ता का आभास हुआ। रूपमाला ने समझाया, उन्होंने नदी में धोती इसलिए नहीं उठाई थी ताकि जहरीले जीव कपड़े में ही उलझ जाए। और घड़ा कच्चा पक्का पूछने का अर्थ था, मैं कुंवारी हूँ या विवाहित। ब्राह्मण ने चंदन से विवाह का प्रस्ताव रखा। अंततः चंदन और रूपमाला का विवाह हो गया। विवाह के बाद दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया कि वे जीवन भर सत्य, बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। रूपमाला ने कहा, जहाँ बुद्धि होगी वहाँ अन्याय टिक नहीं पाएगा। चंदन ने कहा, और जहाँ नारी की समझ होगी वहाँ संकट स्वतः मिट जाएगा। दोनों मंत्री के राज्य लौटे। मंत्री ने राजा से कहा, मेरी बहू इस प्रश्न का उत्तर देगी, लेकिन वह एक दिन महल देखना चाहती है। राजा ने शर्त मान ली। रूपमाला ने महल घूमते हुए कई बातें समझ ली। महारानी का रहस्य और नौकर किशन का प्रेम। उसने देखा कि राज्य का न्याय भी राजा की हद धर्मिता से डगमगा रहा था। रूपमाला ने मन ही मन निश्चय किया कि आज केवल मंत्री का नहीं, पूरे राज्य का उद्धार होगा। अगले दिन दरबार सजा। दूर दूर से लोग ये दृश्य देखने आए। महारानी घूंघट में बैठी थी। रूपमाला बोली, यदि प्रजा राजा की संतान है तो महारानी घूंघट क्यों? राजा ने घूंघट उठाया और सब चौंक गए। घूंघट के नीचे किशन था। दरबार में हाहाकार मच गया। राजा का सिर शर्म से झुक गया। रूपमाला बोली, महाराज, जब आप अपने ही घर में ये नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी कब और कहाँ पानी पीती है, तो कोई मछली के बारे में कैसे बता सकता है? राजा समझ गया कि उसका प्रश्न नहीं, उसका अहंकार गलत था। राजा बोला, आज मेरी आंखें खुल गईं। सच्ची बुद्धि प्रश्न में नहीं, उत्तर समझने में होती है। राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी और रूपमाला को सम्मान दिया। सभी कैदियों को मुक्त कर दिया गया। किशन और महारानी को उनके कर्मों का दंड मिला। इसके बाद राजा ने प्रण लिया कि वह कभी भी अपनी प्रजा पर अन्यायपूर्ण प्रश्न या दंड नहीं लगाएगा। राज्य में न्याय, विवेक और शांति का नया युग आरंभ हुआ।